राधे राधे। धनु राशि के सभी जातकों, विजनरी योद्धाओं, आपका स्वागत है। चलिए समझते हैं कि 15 से 31 मार्च 2026 का समय आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। ये वो समय है जब आपके जीवन में विकास होगा, विस्तार होगा और वो नए अवसर मिलेंगे जिनका आप शायद काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे जिस दरवाजे को आप लंबे समय से खटखटा रहे थे वो अब बस खुलने ही वाला है। देखिए, इस पूरे समय का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये आपके लिए एक ऐसा दौर है जब आपका भाग्य, आपकी मेहनत और एक बिल्कुल साफ दिशा, ये तीनों मिलके कुछ असाधारण रच सकते हैं। तो आगे जो भी बातें हम करेंगे उन्हें ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस समय मिली एक छोटी सी क्लैरिटी भी आपके जीवन को एक नई और बहुत बड़ी दिशा दे सकती है। चलिए ग्रहों के प्रभाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपके राशि स्वामी बृहस्पति की जो ऊर्जा है वो इस समय दो स्तर पर काम कर रही है। एक तो ये आपको अंदर से मजबूत बना रही है और दूसरा बाहरी दुनिया में आपके लिए नए मौके बना रही है। आपके मन में जो एक उलझन सी थी कि भाई किस दिशा में जाना है, क्या करना है, वो अब धीरे धीरे साफ होती भी महसूस होगी। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। भाग्य का साथ तो मिल रहा है, पर ये साथ मिलेगा किसे? ये मिलेगा उस योद्धा को जो मैदान में उतर चुका है। तो ये समय सिर्फ योजनाएं बनाने का या सोचते रहने का नहीं है, बल्कि उन विचारों को असलियत में, कर्म में बदलने का है। अब बात करते हैं आपके काम की, आपके करियर और आय की। करियर के लिहाज से ये समय एक एक्सपेंशन मोड में है। अपने काम को फैलाने का, अपनी रेप्यूटेशन को और मजबूत करने का ये बहुत ही सही समय है। खास तौर पे अगर आप शिक्षा, अध्यात्म, यात्रा, कंसल्टेंसी, कानून या मीडिया जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा। कोई नया प्रपोजल, कोई नई जिम्मेदारी या कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के बहुत मजबूत संकेत हैं। और अगर आपका काम किसी भी तरह से विदेश से जुड़ा है तो कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। तो इस समय का सबसे जरूरी मंत्र याद रखिएगा, वादे कम करिए और काम को मजबूती से पूरा कीजिए। आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो रेप्यूटेशन है, वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और उसे बनाने का ये एक सुनहरा मौका है। अब आय की बात करें तो यहाँ धीरे धीरे सुधार दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी अचानक बड़ी छलांग की उम्मीद मत करिए, बल्कि एक स्थिर, एक स्टेडी ग्रोथ की नींव रखी जा रही है। पिछले कुछ महीनों में जो मेहनत की है ना, उसका फल अब आपको मिलना शुरू हो सकता है। इस दौरान हो सकता है कि यात्रा पर, शिक्षा पर या अपनी कोई स्किल बढ़ाने पर पैसा खर्च हो। तो इसे खर्च की तरह मत देखिए, ये एक निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट है जो भविष्य में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा रिस्क वाले कामों में आंख बंद करके पैसा मत लगाइए। धनु राशि के लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं, बस यहीं पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं रिश्तों और स्वास्थ्य की। ये जो समय है ना, ये पूरी तरह से संवाद और संतुलन पर टिका है। आपके शब्द, जी हाँ, आपके शब्द ही इस दौरान आपके रिश्तों की दिशा तय करेंगे। धनु राशि के जातकों की एक आदत होती है बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात करने की। आपका इरादा तो साफ होता है, लेकिन कभी कभी आपकी बात दूसरों को थोड़ी कठोर लग सकती है। तो इस समय अपने शब्दों में थोड़ी सी नरमी लाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जहां तक प्रेम संबंधों की बात है, एक साथ कहीं घूमना या कोई नया अनुभव साझा करना आपके बंधन को और भी गहरा कर देगा। और अब स्वास्थ्य। जरा खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपकी दिनचर्या आपकी ऊर्जा का समर्थन कर रही है? देखिए, कुल मिलाकर तो ऊर्जा का स्तर अच्छा है, लेकिन अगर रूटीन, डिसिप्लिन में नहीं है तो परेशानी हो सकती है। मैं जानता हूँ आपका स्वभाव आज़ाद है और अनुशासन में रहना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन इस समय एक व्यवस्थित रूटीन बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी ऊर्जा को बैलेंस्ड रखने के लिए ये 3 सरल उपाय अपनाइए। रोज थोड़ी देर टहलना, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना और सुबह की कुछ देर धूप लेना। बस ये 3 आदतें आपको पूरी तरह से ऊर्जावान रख सकती हैं। साथ ही अपनी हड्डियों, जांघों, कमर और लिवर के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा अतिरिक्त ध्यान दें। और अंत में बात करते हैं कुछ आसान लेकिन बहुत ही प्रभावी उपायों की। ये उपाय इस समय की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकते हैं और आपको अपने रास्ते पर और मजबूती से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। पहला उपाय है बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना। हर गुरुवार कोई भी पीली वस्तु जैसे पीला कपड़ा, चने की दाल या हल्दी किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान करें। ये बृहस्पति की कृपा को आपके जीवन में खींच कर लाता है। दूसरा उपाय है मंत्र की शक्ति।
रोज सुबह बस 108 बार ओम ह्रीम बृहस्पतिये नमः का जाप करें। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र है जो आपके अंदर स्पष्टता और ज्ञान को बढ़ाता है। तीसरा उपाय है समर्पण का भाव। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को पीले फूल और बेसन के लड्डू अर्पित करें। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता का एक बहुत सुंदर भाव है। चौथा उपाय है ज्ञान की साधना। कोई ऐसी किताब पढ़िए, कोई कोर्स कीजिए या कोई नई स्किल सीखिए जो आपको पर्सनली या प्रोफेशनली आगे बढ़ाए। याद रखिए, ज्ञान हासिल करना भी बृहस्पति को प्रसन्न करने वाली एक पूजा ही है। और पांचवा उपाय है प्रकृति से जुड़ना। शाम के समय किसी पीपल या बड़े पेड़ के पास बस कुछ देर शांत खड़े होकर गहरी सांसें लीजिए। प्रकृति के साथ ये छोटा सा जुड़ाव आपके लिए बहुत शांतिदायक और ऊर्जा देने वाला साबित होगा। और अंत में इस एक बात को अपने दिल में बसा लीजिए। धनु राशि के जातकों, आप एक यात्री हैं। आपका असली घर किसी जगह पर, किसी मकान में नहीं, बल्कि आपके अपने दृष्टिकोण, आपके अपने विजन में है। और ये समय उसी विजन को और साफ, और बड़ा और स्थिर बनाने का है। खुद पर और इस ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए। जब आपका इरादा साफ और नेक होता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। आपको बस पहला कदम उठाने का साहस करना है। राधे राधे।